हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल सपोर्ट। इस वीडियो में हम सिविल इंजीनियर के वेरियस एग्जाम में पूछे गए इंटरव्यू के क्वेश्चन या वेरियस एग्जाम में इन फ्यूचर पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन 1, व्हाट इज सीमेंट एंड मेंशन इट्स रॉ मटेरियल। सीमेंट क्या है एंड सीमेंट के रॉ मटेरियल को मेंशन करिए। सीमेंट इज material with cohesive and adhesive properties which is used as binding material in presence of water। सीमेंट है वो ऐसा मटेरियल है जो कोहेसिव एंड एडेसिव प्रॉपर्टीज को दिखाता है एंड इसको बाइंडिंग मटेरियल की तरह यूज होता जाता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो कोहेसिव एंड एडेसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? कोहेसिव प्रॉपर्टीज यानी कि सेम मोलेक्यूल्स यानी कि सेम सब्सटेंस स्टिक टू ईच अदर एंड एडेजन क्या होता है? एडेजियन यानी कि डिफरेंट मोलेक्यूल्स और सरफेस टू स्टिक टू ईच अदर। The raw materials required for manufacturing of Portland cement are calcareous materials such as limestone or chalk and argillaceous materials such as shale or clay। यानी कि रॉ मटेरियल होते हैं वो है पोर्टलैंड सीमेंट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो यूज होते हैं वो कैलकारियस मटेरियल्स है जैसे कि लाइमस्टोन और चाक होता है एंड आर्गिलियस मटेरियल होता है वो सेल और क्ले होता है। उसका मिक्सिंग करने से सीमेंट बन जाएंगी। क्वेश्चन 2, एक्सप्लेन अबाउट रोल ऑफ C3S, C2S एंड C3A कंपाउंड्स। C3S, C2S एंड C3A बॉक कंपाउंड्स होते हैं। C3S को एलाइड भी कहा जाता है। वो अर्ली स्ट्रेंथ के लिए यूज होता है। उसका रोल है अर्ली स्ट्रेंथ डेवलप करना और उसमें मोर हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है यानी कि 120 कैलोरी पर ग्राम होता है और उसका कंटेंट 45% होता है। C2S को डाई कैल्शियम सिलिकेट कहते हैं। वो उसको बिलाइट भी कहते हैं। लेटर स्ट्रेंथ देता है आफ्टर 7 डेज और वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ देता है। उसकी लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है 60 कैलोरी पर ग्राम होता है और उसका कंटेंट 25% होता है। C3A यानी कि ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट सिलाइट भी कहा जाता है। वो इनिशियल स्ट्रेंथ नहीं लेकिन इनिशियल सेटिंग करता है यानी कि जिप्सम के साथ या जिप्सम के बिना भी इनिशियल सेटिंग देता है। उसकी वेरी हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा 320 कैलोरी पर ग्राम और उसका कंटेंट 11% होता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट क्या होता है? द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन सीमेंट एंड वाटर इज रिफर्ड एज हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। यानी कि केमिकल रिएक्शन होता है सीमेंट एंड वाटर के साथ तो उसे हीट ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मच परसेंटेज ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सीमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के लिए कितना वाटर रिक्वायर्ड होता है? 38% of water by weight of cement required for the complete chemical reaction and to occupy the space within gel pores। यानी कि 38% of water by weight of cement required होता है। If water equal to 38% by weight of cement is only used, it can be noticed that resultant paste will undergo fully hydration। यानी कि 38% वेट ऑफ सीमेंट बाय वाटर होता है उसको नोटिस किया जाता है और उसको रिजल्टेंट पेस्ट को फुल्ली हाइड्रेशन माना जाता है। यानी कि जब सीमेंट में हम 38% ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सीमेंट ऐड करेंगे तो उसमें फुल्ली हाइड्रेशन हो जाएगा। इसलिए हमें 38% वेट ऑफ वाटर चाहिए। क्वेश्चन 5, व्हाट आर द डिफरेंट ग्रेड ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट अवेलेबल इन मार्केट। मार्केट में कौन से डिफरेंट ग्रेड ऑफ ओपीसी सीमेंट अवेलेबल है? द ओपीसी was classified into 3 ग्रेड। ओपीसी को तीन ग्रेड में क्लासिफाई किया है।
33 grade, 43 grade, 53 grade depending upon the strength of cement at 28 days। यानी कि वो 28 डेज में कितनी स्ट्रेंथ को गेन करेंगे उसके बेस पे 3 ग्रेड में क्लासिफाई किया हुआ है, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड एंड 53 ग्रेड। और उसका कोड दिया हुआ है, इसको टेस्ट करने का कोड दिया हुआ है IS 40311988। If the 28 days strength is not less than 33 Newton per mm square, it is called 33 grade cement। यानी कि 28 डे में स्ट्रेंथ जो है वो 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होगी तो उसको 33 ग्रेड सीमेंट कहेंगे। अगर उसी तरह 28 डेज में स्ट्रेंथ है वो 43 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होगी तो इसे 43 ग्रेड सीमेंट कहेंगे। और उसी तरह 28 डेज स्ट्रेंथ इज नॉट लेस देन 53 न्यूटन पर mm स्क्वायर तो उसे कहेंगे 53 ग्रेड ऑफ सीमेंट। यानी कि 53 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए स्ट्रेंथ तो उसे 53 ग्रेड सीमेंट कहेंगे। 53 ग्रेड की सीमेंट आती है, उसमें फाइननेस ज्यादा होता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होता है और स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। उससे 43 ग्रेड में उससे थोड़ा कम होगा हीट ऑफ हाइड्रेशन, स्ट्रेंथ एंड फाइननेस, और उसी से भी कम, सबसे कम फाइननेस और हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड स्ट्रेंथ 33 ग्रेड ऑफ OPC में होगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, व्हाट इज रैपिड हार्डनिंग सीमेंट एंड इट्स एप्लीकेशन इन सिविल इंजीनियरिंग। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट क्या होता है और उसके एप्लीकेशन क्या होती है इन सिविल इंजीनियरिंग। द रैपिड रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ strength is attributed to higher fineness of grinding and higher C3S and lower C2S content। यानी कि रैपिड डेवलपमेंट होता है उसके स्ट्रेंथ को और हायर फाइननेस ऑफ ग्राइंडिंग होता है एंड हाई C3S यानी कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट ज्यादा होता है एंड ट्राई कैल्शियम सिलिकेट कम होता है। द यूज ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज रिकमेंडेड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। यानी कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को यूज करने के लिए नीचे दिए गए सिचुएशन को फॉलो करता है। ए है इन प्री फैब्रिकेटेड कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट कंस्ट्रक्शन। बी है यानी कि प्री फैब्रिकेटेड कंक्रीट कंस्ट्रक्शन होता है यानी कि प्री कास्ट हो गया होगा और उसको साइड पे असेंबली करने को प्री फैब्रिकेटेड कंक्रीट कंस्ट्रक्शन कहते हैं। वेयर फॉर्मवर्क इज रिक्वायर्ड टू बी रिमूव ईयरली फॉर रीयूज एल्सवेयर। यानी कि जहाँ पे हमारा फ्रेमवर्क को रीयूज करने के लिए और जल्दी से रिमूव करने की रिक्वायर होगी वहाँ पे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज होता है। रोड रिपेयर वर्क में यानी कि रोड रिपेयर वर्क जहाँ भी होता है वहाँ पे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज होगी। एंड फोर्थ है इन कोल्ड वेदर कंक्रीट वेयर द रैपिड रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ रिड्यूस द वोल्यूबिलिटी ऑफ कंक्रीट टू द फ्रोस्ट डैमेज। यानी कि फ्रोस्ट डैमेज से होने से बचाने के लिए रैपिड रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ यानी कि जल्दी स्ट्रेंथ डेवलप करनी होगी तो उस सिचुएशन में भी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज होगा। प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन क्या होता है। प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन इज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट इन प्री मेड कास्ट और मोल्ड एंड देन आफ्टर बीइंग क्यूर्ड इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट ट्रांसपोर्टिंग इट टू कंस्ट्रक्शन साइट फॉर फाइनल असेंबली। यानी कि जो फैक्ट्री में बनता है उसे प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। और प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन यानी कि जो फैक्ट्री में बना हुआ है उसे असेंबली यानी कि कोई ब्रिज है तो वहां पे असेंबल करना या होम है उस पे असेंबल करने का और फाइनल लोकेशन पे असेंबल करने को प्री फैब्रिकेशन कहते हैं। प्री फैब्रिकेशन इज असेंबली ऑफ प्री मेड कंपोनेंट यानी कि प्री मेड कंपोनेंट बना हुआ है उसे असेंबल करने को प्री फैब्रिकेटेड कहते हैं।
for industrial use, and then transporting these complete assemblies to the final location, यानी कि final location पर assemble करते हैं। Question 7. What is sulfate resistant cement and its application in civil engineering? सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट क्या होता है और इसका एप्लीकेशन क्या होता है? Cement with low C3A and comparatively low C4AF content is known as sulfate resisting cement, यानी कि ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट का कंटेंट कम होता है तो उसे सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट कहा जाता है। इन अदर वर्ड्स दिस सीमेंट हैज हाई सिलिकेट कंटेंट, यानी कि सीमेंट हाई सिलिकेट कंटेंट होता है जिस सीमेंट में, उसे सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट कहा जाता है। उसका यूज फाउंडेशन, पाइल्स, बेसमेंट एंड अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर के लिए, सीवेज एंड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए, और केमिकल, फर्टिलाइजर एंड शुगर फैक्ट्रीज जैसी कंपनियां होती है वहां पे भी सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट यूज होता है। और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट, वहां पे भी सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट का यूज होता है। और कोस्टल वर्क होता है, कोस्टल एरियाज, वहां पे भी सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट का यूज होता है। और ऑल्सो फॉर नॉर्मल कंस्ट्रक्शन वर्क वेयर ओपीसी यूज, यानी कि ओपीसी सीमेंट यूज होती है वहां पे भी हम चाहे तो सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट का यूज कर सकते हैं। और कंस्ट्रक्शन फॉर ऑफ बिल्डिंग अलोंग कोस्टल एरिया विद इन 50 किलोमीटर फ्रॉम सी, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन करते हैं बिल्डिंग वो कोस्टल यानी कि समुद्र से 50 किलोमीटर दूर होता है तो वहां पे भी हम सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट का यूज कर सकते हैं। और वो रेजिस्टिंग टू कंक्रीट अगेंस्ट सल्फेट अटैक, यानी कि सल्फेट अटैक के अगेंस्ट रेजिस्टिंग करता है। और उसमें वेरी लो हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है, इसके कारण वो श्रिंकेज क्रैक्स को अवॉइड करती है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट? पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट के एडवांटेजेस क्या है? तो इससे पहले हम जानते हैं पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट क्या है। पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट में जब हम पोज़ोलानिक मटेरियल को ऐड करते हैं तो उसे पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट कहते हैं, यानी कि पोर्टलैंड सीमेंट में ही पोज़ोलानिक मटेरियल ऐड करने से पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट बन जाता है। यानी कि पोर्टलैंड पोज़ोलानिक मटेरियल वैसे कि वोल्केनिक ऐश है, सिलिका है, फ्यूम है, वो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान पोर्टलैंड सीमेंट में ऐड करते हैं तो उसे पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट कहते हैं। और पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट का यूज कहाँ पे होता है? तो पोर्टलैंड पोज़ोलाना का सीमेंट होता है मारिंग स्ट्रक्चर, डैम स्ट्रक्चर और प्लास्टरिंग या आर्ट वर्क होता है, वहां पे भी पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट का यूज होता है क्योंकि वो फिनिशिंग अच्छा देता है। और उसका एडवांटेजेस क्या है? इन पीपीसी क्लोजली क्लिंकर रिप्लेस्ड बाय चीपर पोज़ोलानिक मटर, हेंस इकोनॉमिकल, यानी कि पीपीसी में हम कॉस्टली क्लिंकर को रिप्लेस करते हैं बाय चीपर प्रोजेनिक मटेरियल, यानी कि प्रोजेनिक मटेरियल से हम सस्ता होता है प्रोजेनिक मटेरियल, वो उससे हम रिप्लेस करते हैं। इसका मतलब हुआ कि वो वोल्केनिक ऐश होता है, सिलिका होता है, फ्यूम होते हैं, उससे रिप्लेस कर देते हैं। और वो वोल्केनिक ऐश है, सिलिका है, फ्यूम है, वो सस्ता भी होता है, हेंस वो इकोनॉमिकल होता है। सेकंड है इट जनरेट रिड्यूस हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड डेट एट लो रेट, यानी कि जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है वो कम होता है उसका। तीसरा है पीपीसी बीइंग फाइनर देन ओपीसी एंड आल्सो ड्यू टू पोज़ोलिक एक्शन, यानी कि पीपीसी फाइनर होता है ओपीसी से। पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से फाइनर होता है। इट इम्प्रूव द पोर साइज, डिस्ट्रीब्यूट एंड आल्सो रिड्यूस द माइक्रो क्रैक्स एट द ट्रांजिशन जोन, यानी कि ट्रांजिशन जोन होता है वो जो डोर विंडो वहां पे होता है ना, तो वहां पे इम्प्रूव करता है और वो क्रैक्स को
क्रैक्स होने से बचाता है, माइक्रो क्रैक होने से बचाता है। रिडक्शन इन परमेबिलिटी ऑफ एफपीएस ऑफर मैनी अदर ऑल राउंड एडवांटेजेस, यानी कि परमेबिलिटी को रिड्यूस करता है। पीपीसी कंज्यूम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड डज नॉट प्रोड्यूस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एज मच एज दैट ऑफ ओपीसी, यानी कि वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कंज्यूम करता है लेकिन वो ओपीसी से कम ही प्रोड्यूस करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन 9 है व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। पोर्टलैंड पोज़ोलाना का एडवांटेज हमने देख लिया, अब डिसएडवांटेज देखेंगे तो इसका डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। A little of the disadvantage are the rate of development of strength is initially slightly slower than OPC, यानी कि जो OPC ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है उससे स्ट्रेंथ कम देता है, इनिशियली स्ट्रेंथ कम देता है। और दूसरा है रिडक्शन इन अल्कलाइनिटी रिड्यूस द रेजिस्टेंस टू कोरोजन ऑफ स्टील रेंफोर्समेंट, यानी कि अल्कलाइनिटी को रिड्यूस करता है, इसके कारण रेजिस्टेंट टू कोरोजन ऑफ स्टील कम होता है। लेकिन कंसिडर द फैक्ट दैट पीपीसी सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द परमेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, यानी कि पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट है वो परमेबिलिटी को इम्प्रूव करता है, उसके कारण रेजिस्टेंस ऑफ कोरोजन सीमेंट वो भी इंक्रीज होता है, बट सेटिंग टाइम है वो बढ़ जाता है, यानी कि सेटिंग टाइम ज्यादा हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 फॉर विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर पीपीसी इज मोर एडवाइजेबल, यानी कि कौन से टाइप के स्ट्रक्चर के लिए पीपीसी मोर एडवाइजेबल होगी। तो फॉर मास कंक्रीटिंग स्ट्रक्चर लाइक डैम है, ब्रिज, फायर एंड थिक फाउंडेशन और डाइक, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जैसे कि डाइक, उसके लिए पीपीसी का यूज करना मोर एडवाइजेबल होगा। फॉर सीवेज एंड सीवेज डिस्पोजल वर्क हो या सीवेज पाइप होते हैं उसके लिए भी पीपीसी सीमेंट मोर एडवाइजेबल होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करें।